हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं द इंडियन आइज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अलीगढ़ की जमा मस्जिद को बनाने में सबसे ज्यादा सोने का उपयोग किया गया है। यह भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे अमीर मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद को बनाने में 6 टन से भी अधिक सोने का उपयोग किया गया है। इस मस्जिद के लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ने अपने मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में इस मस्जिद का जिक्र किया है। दुनिया में कोई भी चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर ऐसा नहीं है कि जिसमें इतनी अधिक मात्रा में सोने का उपयोग किया गया हो। कुछ सालों पहले जब इस मस्जिद में लगे सोने की परख करने के लिए जौहरियों को बुलाया गया तो वे देखकर हैरान रह गए कि इस मस्जिद में दुनिया के सबसे बेहतरीन किस्म के सोने का उपयोग किया गया है। अलीगढ़ की जमा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के गवर्नर साबित खान ने 1724 में करवाया था। इस मस्जिद को बनाने में 4 साल का समय लगा। अलीगढ़ में बनी इस मस्जिद का निर्माण उन्हीं कारीगरों के द्वारा किया गया जिन्होंने ताजमहल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। यही वजह है कि अलीगढ़ जमा मस्जिद और ताजमहल में बहुत सी समानताएं मौजूद है। इस मस्जिद को उतनी ही ऊंचाई पर बनाया गया जितनी ऊंचाई पर ताजमहल मौजूद है। ताजमहल बनाने वाले मशहूर इंजीनियर के पोते ने ही इसका निर्माण किया था। ये मस्जिद आज भी निर्माण और स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना मानी जाती है। इस मस्जिद में एक साथ 5,000 से अधिक लोग नमाज अदा कर सकते हैं। गवर्नर साबित खान ने इस मस्जिद में औरतों की नमाज के लिए एक अलग जगह मुकर्रर की, जिसे शहरी कहा जाता है। यह मुगल शासकों द्वारा बनवाई गई इतिहास की आखिरी मस्जिद है। मस्जिद ए अलीगढ़ में सोने से बने 17 से अधिक गुंबद मौजूद है, जिनकी बनावट ताजमहल से मिलती जुलती है। यह भारत की अकेली मस्जिद है जिसमें 1857 में शहीद हुए क्रांतिकारी की कब्र मौजूद है। इसमें 73 शहीदों की कब्र है। यही वजह है कि इस मस्जिद को गंज शहीद यानी शहीदों की बस्ती भी कहा जाता है। भारत की आज़ादी में इस मस्जिद का बड़ा योगदान रहा है। 1857 में इस मस्जिद को बंकर की तरह इस्तेमाल किया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि जब अंग्रेजों ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सेना भेजी, तब वो मस्जिद का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां मुसलमान का खून ना लगा हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान अक्सर इस मस्जिद में नमाज अदा करते थे। उन्होंने अपनी तारीखी किताबों में भी इसका जिक्र किया है। भारत आज दुनिया में विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में 6ठे स्थान पर आता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि आज भी भारत में मौजूद ज़्यादातर तारीखी इमारतें और ऐतिहासिकता का निर्माण मुसलमानों ने ही किया था। जब इस मस्जिद का निर्माण हुआ तब मुगल बादशाह औरंगजेब को इंतकाल हुए मात्र 17 साल का वक्त गुजरा था और मुगल सल्तनत अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका की सरहदों को छू रही थी। अलीगढ़ में बनी इस मस्जिद में कई सौ सालों से लगातार नमाज अदा की जा रही है। इतनी अधिक मात्रा में सोना इस्तेमाल होने के बावजूद भी इस मस्जिद में आज भी कोई खास सिक्योरिटी नहीं है। 290 साल पहले बनी इस मस्जिद में आज मुसलमान की 8वीं पीढ़ी नमाज अदा कर रही है। अलीगढ़ मस्जिद की दीवारों के अंदरूनी हिस्से पर सोने के जरिए कुरान की आयतों की नक्काशी की गई है। 17 गुंबद और 3 मीनारों पर आधारित यह मस्जिद आज भी मुसलमान की गौरव गाथा सुना रही है। भारत या भारत से बाहर सोने से बनी ज्यादातर इमारतों में सोने की परत चढ़ाई गई है। पंजाब में बने स्वर्ण मंदिर और हुमायूं के मकबरे में भी यही तरीका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अलीगढ़ मस्जिद के न सिर्फ 17 गुंबद शुद्ध सोने के हैं, बल्कि मस्जिद के गेट और चारों कोनों पर छोटी छोटी मीनारें भी ठोस सोने की बनाई गई है। ये मस्जिद इतनी ऊंचाई पर है कि इसे अलीगढ़ के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। जमा मस्जिद अलीगढ़ की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। इसके बारे में फारसी के मशहूर कवि ने कहा था कि यह मुसलमान का दूसरा किबला है। पहला किबला मक्का और दूसरा अलीगढ़ की जमा मस्जिद। उसका कहा यह तारीख का जुमला आज भी मस्जिद की दीवारों पर नक्श है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मस्जिद को बनाने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर बुलाए गए और उस जगह का चुनाव किया गया जो अलीगढ़ में सबसे ऊंची थी। यह मस्जिद बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बनाई गई ताकि भूकंप वगैरह से इस बिल्डिंग को कोई भी नुकसान ना हो। इस मस्जिद के गेट पर लगे पत्थर पर इस मस्जिद की पूरी तारीख दर्ज है। अलीगढ़ जैसे शहर में सोने से बनी ये मस्जिद मुसलमान के सुनहरे दौर की याद दिला रही है। मुसलमानों के दौर में भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था, बल्कि उन्होंने इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क के वजूद के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। इन सब के अलावा भारत में आज भी बहुत सी ऐसी मस्जिदें और इमारतें मौजूद हैं जिनका निर्माण मुसलमानों ने किया था। मुसलमानों की बनाई गई इमारतों से आज भी भारत पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। सच तो यह है कि अगर इस देश में मुसलमान ना होते तो आज भारत में कुछ ना होता।
अगर आपको भी एक मुसलमान होने पे गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल द इंडियन आइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।